तुम्हारे लिए अंधकार ही प्रकाश है, और खाओ पियो ऐसा जाओ। पशु आए, हमारे लिए प्रकाश की और भोजन की व्यवस्था ब्रह्मा ने कहा। देखिए ब्रह्मा की बुद्धि तो देखिए, ब्रह्मा ने पशुओं को कहा आपके लिए मनुष्य प्रकाश है, क्योंकि जैसा मनुष्य दौड़ेंगे ऐसे तुम जाओगे। जैसे टार्च लाइट करती है, हम उसके पीछे पीछे जाते हैं, ज्योति के पीछे जाते हैं। आपको मनुष्य जैसा लीड करेगा वैसे आप जाओगे, मनुष्य आपका प्रकाश है। खुराक ब्रह्मा ने, हमारी भाषा हमको तो ब्रह्मा की कोई ना पण खेतर में जैन खाजो। किसी के भी क्षेत्र में पगडंडा जमाना, मुख दमाना, ये पशु प्रजा की प्रतीति है। जाओ, इधर जाओ, इसके खेत में जाओ, इसके जाओ, उसका बेकार करो, ये पशुता है। छेले हम लोगों की बारी आई, पितामह हम मनुष्य प्रजा। क्या अद्भुत हमें खान पान बताए। पितामह ने कहा मनुष्यों तुम विश्व का सर्वश्रेष्ठ सर्जन हो, आपके लिए मैं प्रकाश की व्यवस्था करता हूं। आपके लिए विवेक ही प्रकाश है, विवेक से जी, विवेक ही आपका उजाला है। और भोजन या तो फल, या तो मूल, या तो कंद, या तो अन्न, और इनमें से कुछ न खा सको तो हरि नाम आहार। तो समझ में कुछ नहीं आता, तो व्यक्ति तो आती जाती रहेगी, यहां कौन कायम है। लेकिन आनंदा यूनिवर्सिटी, आनंदा विश्वविद्यालय की जब बात ऐसे सहज आ गई तो इसका वाइस चांसलर, कुलपति, कुलगुरु मुरारी बापू नहीं है। मैं ये पोथी लिए बिना यहां आता तो मुझे कौन बुलाता? कल्पना करो ना, कौन बुलाता? ये तो पोथी ही है। इसीलिए हमारा नितिन भाई कहता है पोथी ना प्रतापे क्या क्या पो गया। ये केवल इनका प्रताप कि कहां कहां पहुंचते हैं। क्या क्या तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये पोथी के कारण सब है, वरना हम मिलते 4-4 घंटे बैठते हैं, केवल पोथी, केवल भगवत कथा। तो यही आनंदा यूनिवर्सिटी का सर्वस्व है, क्योंकि आनंदा यूनिवर्सिटी का कुलगुरु, कुलपति, वाइस चांसलर जो कहो, यूनिवर्सिटी की बोली में ये शब्द तो लेने पड़ रहे हैं। बाकी आनंदा यूनिवर्सिटी के लिए सब शब्द गौण हैं, छोटे हैं। तो भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा, 8 प्रकार की प्रकृति गीता ने बताई। तो रामचरितमानस ये जो विश्व गुरु है, विश्व कुलपति है, विश्वविद, एक अर्थ ये तो जो पकड़ लिया ये बात, तो इसीलिए इनके अस्थायी भाव हो। संगीत में जैसे जो स्थायी भाव आता है, जो स्थायी भाव मैं समझता हूं, मैं तो ये नहीं, ये जरूर है, ये जरूर।
पुनि विवेक पावक कहाँ हरणी, ये विवेक है। ये यूनिवर्सिटी का जो कुलपति है विवेक, गणेश वृत्ति। जिसके जीवन में रजोगुण की इतनी प्रवृत्ति न हो, भागा भागी न हो, हर बात पर मक्कम हो, स्थिर हो, धैर्य और स्थैर्य जिसके जीवन का स्वभाव हो, ये जरूरी है। इसको मैं कहूंगा गणेश वृत्ति। जितना स्मरण में आए बोलो, ऑलरेडी कहीं कोई सभा में बोल चुका हूं। अब सब मुझे बुलाते हैं तो जाना पड़ता है। अब मैं करूं भी क्या, मेरा क्या कसूर है कि हर जगह मुरारी बापू, हर जगह मुरारी बापू, मैं क्या करूं। બેસો બેસો છોકરા, ઓય છોકરા, એ બચ્ચો, એ બાળકો બાળકો બેસો. ટીનો હોય તો બહુ રાજી થાય, એ કે મને બાળકો બહુ ગમે. ટીનો બાપ जल्दी करूं, आज राम जन्म दधे उछला रे पर उंगली दे तो रे पीसे. तो मैं छोटा था, इससे आनाथी नानो आवड़ू तो थवाय नहीं तो शरारत बहुत आ जाती है. इतना बड़ा तो नहीं, तो मैं छोटा था. हमारे पुराने घर के बगल की शेरी में एक माल किसान का घर था. उसके घर से हमारे रोटी आती थी, तो मैं सुबह रोटी लेने जाता था. तो रोज दोपहर को वो रोटी ताजी बना करके हमको देते थे. तो छोड़ो, जाने दो. हाँ बैठ जाओ भैया, माता जी बैठ जाओ. हाँ माता. तो बात उस समय अब वो हम जल्दी पहुंच गया रोटी लेने भिक्षा के लिए. और वो माता जी कुछ और काम में थी, रोटी बना रही थी. तो बोले कि थोड़ी देर ठहरो, अभी देते हैं. माता जी बैठ जाओ ना. ए माँ, ए भाई, ये टोपी, बैठ जाना, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ. मेरी धारा टूट रही है, बैठो आप प्लीज. अच्छा थैंक यू, बैठो दादा, बैठो, बैठ जाओ. अब कोई आगे ना आए प्लीज. हाँ, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाए. थैंक यू. तो क्या बात थी? हाँ, तो रोटी बना रही थी तो कहे कि अब थोड़ी देर 10 मिनट रुको, तो अभी हमें गरम गरम रोटी. तो हम क्या छोटे थे तो वहाँ बैठते थे. और तो उसमें क्या मिट्टी का वो होता है, आंगन में मिट्टी बिट्टी. तो उसमें कुछ मिट्टी इतनी कोमल होती कि पाउडर उसके सामने अच्छे से अच्छा टेलकम कोई कीमत का नहीं. इतनी मासूम और इतनी ही मिट्टी होती. तो इसमें मिट्टी में मैं कैसे बताऊं कि वो एक जैसे मंदिर होता है, उसका जो शिखर होता है मंदिर, उसमें एक कीड़ा होता है, जीव होता है. वो ऐसा शिखर जैसा मिट्टी को सब देहाती बच्चे, कोई काम तो नहीं, कोई रमत ना, न क्रिकेट था न कुछ था, कहाँ से करे ये सब. तो ऐसी बचपन ऐसा जाता था. गोल्डन चाइल्डहुड, बिल्कुल स्वर्णिम बचपना. बचपना नहीं लेकिन बालपन. बचपना नहीं लेकिन बालपन. तो सा बोलो सागर उड़े, रे बोलो पृथ्वी से चेतना प्रगटे, गा बोलो आए सूरज के पंछी आए, आकाश से शब्द उतरे धीरे. सारे गा म मानी मेदनी, पृथ्वी गदगद होने लगे, धरती ढीली होने लगे, कंटक चुराने लगे, फूल खिलाने लगे. सारे ग म प पर हाथ जाए ही लगा.
ऐसा सूर लग जाए पर कि क्षण क्षण परमेश्वर की याद आने लगे। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। लो आ गई जब जब आई तिहारी सूरत हो प्यारी प्यारी।